हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स क्लासेस। आज क्लास 10th के फिजिक्स प्रैक्टिकल के सेशन में हम उस एक्सपेरिमेंट को लेकर के आए हैं जिसमें उत्तल लेंस के लिए अलग अलग वस्तु दूरी के लिए प्रतिबिंब दूरी देखना है और ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो हम ये जानें कि इसकी फोकस दूरी कितनी होगी। इसके लिए यह लेंस जो कि आप देख रहे हैं लेंस होल्डर में ये लगा हुआ है और यह स्क्रीन है। इस स्क्रीन पर समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणें एक जगह एकत्रित होती हैं। अब ये देखिए कि अगर हम इस लेंस की पोजीशन को वेरी करते हैं तो ये फैल रहा है और एक स्थिति ऐसी आएगी कि यह सभी प्रकाश की किरणों को एक जगह एकत्रित करता है। अब इस लेंस के ऑप्टिकल सेंटर और जहाँ पर इमेज बना, इन दोनों के बीच की दूरी इसकी फोकस दूरी के बराबर है, अर्थात f की वैल्यू हम इसे नाप करके कि दोनों के बीच की दूरी क्या है, इसकी हेल्प से हम यहाँ पर ज्ञात कर सकते हैं। तो अब आए देखें अलग अलग पोजीशन के लिए। इस स्थिति में वस्तु लेंस की तुलना में बहुत ही अधिक दूरी पर रखी गई है, तो इसे हम मान सकते हैं कि यह अनंत पर रखा गया है। तो इसका प्रतिबिंब आप देखेंगे कि इस पर्दे पर छोटा और उल्टा बन रहा है। तो इसका मतलब कि वस्तु जब अनंत पर रखी गई हो तब उसका प्रतिबिंब वस्तु से बहुत ही छोटा और उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। अब इसकी स्थिति को चेंज कर देते हैं। दोनों के बीच की दूरी जो है ये बदल देते हैं। इस स्थिति में आप देख रहे होंगे कि इसका बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है और इसकी लो स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे कि बहुत ही बड़ी बन रही है, जो कि यह शो कर रहा है कि वस्तु से लगभग वस्तु से बड़ा ही प्रतिबिंब यहाँ पर ये बन रहा है। इसी तरह से इसकी स्थिति को और अगर हम चेंज करते हैं, ये देखें इसका प्रतिबिंब विभिन्न परिस्थितियों में अर्थात अलग अलग u की वैल्यू के लिए अलग अलग बन रहा है। अब इसकी अंतिम स्थिति ये होती है कि अगर इसे 2f1 पर रखा जाए तो 2f1 पर रखने पर यह प्रतिबिंब वस्तु के आकार का बनता है। तो इसकी फोकस दूरी लगभग 12 से 15 सेंटीमीटर है इसके बीच का। तो 2f का मतलब हो गया कि लगभग 25 सेंटीमीटर। इस 25 सेंटीमीटर पर इसकी इमेज ये देख रहे होंगे, इसका इमेज बन रहा है। तो लगभग जिस तरह से कैंडल में ये इसकी लौ दिख रही है, ठीक उसी तरह से स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये लगभग उसके बराबर है। इसी तरह इसकी दूसरी स्थितियों के लिए जब इसकी दूरी 2f1 से अधिक कर दी जाती है, इस स्थिति में इसका जो प्रतिबिंब है ये प्रतिबिंब आप ये फिर देखेंगे कि ये छोटा सा प्रतिबिंब इसका उल्टा जो है ये बन रहा होगा। अब इसकी एक लास्ट पोजीशन है। इस एक्सपेरिमेंट को कॉपी में लिखेंगे कैसे, इसके लिए देखें। उद्देश्य उत्तल लेंस में अलग अलग वस्तु दूरी u के लिए प्रतिबिंब दूरी v ज्ञात करना तथा प्रतिबिंब की प्रकृति को किरण आरेख द्वारा प्रदर्शित करना। आवश्यक उपकरण सामग्री: प्रकाशिक बेंच, उत्तल लेंस, मोमबत्ती, एक पर्दा प्रतिबिंब देखने हेतु और मोमबत्ती को जलाने के लिए एक माचिस भी चाहिए। सिद्धांत:
जब प्रकाश की किरणें उत्तल लेंस पर मुख्य अक्ष के समानांतर पड़ती हैं तो अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर के जाती हैं। दूसरा, जब प्रकाश की किरणें उत्तल लेंस पर प्रकाशिक केंद्र पर पड़ती हैं तो बिना अपवर्तित हुए सीधे निकल जाती हैं। तीसरा, जब प्रकाश की किरणें उत्तल लेंस पर फोकस पर पड़ती हैं तो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती हैं। और जब प्रकाश की किरणें उत्तल लेंस पर कहीं पर भी पड़ती हैं तो वह अपवर्तन के नियमों का पालन करती हैं। एक्सपेरिमेंट में आपने देखा कि अलग अलग वस्तु दूरी के लिए प्रतिबिंब अलग अलग जगहों पर बन रहा था। तो जो केसेस हैं उनको रे डायग्राम के थ्रू आपको प्रदर्शित करना है। तो आप इसमें देखें, आपको इस तरह से लिखना होगा कि जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है। आप ये देखें कि अनंत से आने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात ये दिखाया गया है, एक रेज को जो है यह फोकस हो करके जा रही है और दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से आई वो सीधे जा रही है। दोनों एक दूसरे को जहाँ पर कट करेंगे वहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा। तो अनंत पे रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब A डैश B डैश पर बनेगा, अर्थात लेंस के दूसरी ओर द्वितीय फोकस पर वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बहुत छोटा बनेगा। इसी तरह से इसका जो दूसरा है, जब वस्तु फोकस दूरी के दोगुने 2f1, f1 मतलब कि उसके पहले सिरे के लिए f1 और 2f1 और दूसरे सिरे के लिए हम जो है f2 और 2f2 कहेंगे। तो जब वस्तु फोकस दूरी के दोगुने 2f1 तथा अनंत के बीच हो, जैसा कि आप देखें f1 है और ये 2f1 है, इससे बाहर रखा गया है। तो एक किरण आई समानांतर, वह फोकस से होकर के गई और दूसरी आई ऑप्टिकल सेंटर से, वह सीधे चली गई। दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं। तो ये कहाँ पर कट कर रहे हैं? f2 और 2f2 के बीच में। तो जो प्रतिबिंब होगा लेंस के दूसरी ओर f2 व 2f2 के बीच वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा बनता है। थर्ड है, जब वस्तु फोकस दूरी के दोगुनी दूरी यानी 2f1 पर स्थित हो। ये देखिए f1 2f1 पर रखी गई है। तो यहाँ से आने वाली प्रकाश की किरणें, एक तो किरण लाई गई है समानांतर जो कि फोकस से होकर के जाएगी, दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से सीधे। तो यह 2f2 पर ही कट करती है, 2f2 पर कट करती है। तो अगर यहाँ पर ये देखा जाए A B C और C A डैश B डैश को, तो यह समरूप त्रिभुज होगा और इस स्थिति में A डैश B डैश AB के बराबर होगा, अर्थात प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर 2f2 पर वास्तविक, उल्टा और वस्तु के आकार का बनता है। तो आपको पता ही होगा वास्तविक कब कहते हैं, जब अपवर्तन के पश्चात किरणें एक्चुअल में कट करती हैं तब वास्तविक होता है, और जब मिलती हुई प्रतीत होती हैं तब आभासी होता है। फोर्थ, जब वस्तु फोकस दूरी के दोगुनी यानी 2f1 और फोकस के बीच रखा गया हो, 2f1 और f1 इन दोनों के बीच में रखा गया, यानी f1 से दूर है और 2f1 के से अंदर है। तो इस स्थिति में आप देख रहे होंगे कि यह 2f2 के बाहर बन रहा है। तो लेंस के दूसरी ओर 2f2 व अनंत के बीच वास्तविक, उल्टा और वस्तु से आकार में बड़ा बनता है। A डैश B डैश जो होगा यह आकार में बड़ा होगा। जब वस्तु प्रथम फोकस पर स्थित हो, f1 पर रखा गया हो, तो इस स्थिति में आप देखें कहाँ पर किरणें मिलेंगी, यह किरणें अनंत पर मिलेंगी, अर्थात इमेज बहुत ही दूर बनेगा, और जब दूर बनेगा तो आकार में वस्तु से बहुत बड़ा होगा, क्योंकि ये किरणें अनंत पर जाकर के मिलेंगी तो बहुत बड़ा प्रतिबिंब होगा। जब वस्तु प्रथम फोकस f1 तथा प्रकाशिक केंद्र, ये f1 हो गया और ये प्रकाशिक केंद्र C, इन दोनों के बीच में रखा गया हो, तो इस स्थिति में आप देखें कि यह प्रकाश की किरणें जो B से E पर पड़ेंगी वह अपवर्तन के पश्चात f2 से होकर के जाएंगी। इसको लिया गया है कि समानांतर हैं और इसको पीछे की तरफ मिला दिया गया है, और इसी तरह से एक किरण वहाँ से ली गई है जो कि ऑप्टिकल सेंटर से आएगी, उसे भी पीछे की तरफ, तो यह B डैश पर मिल रहे हैं। तो जो प्रतिबिंब इसका होगा यह A डैश B डैश बनेगा। तो प्रतिबिंब लेंस से वस्तु की ओर सीधा, यानी जिधर रखा गया है उसी तरफ बन रहा है, तो ये सीधा होगा। आभासी, आभासी इसलिए कि
यह किरणें एक्चुअल में कट नहीं कर रही हैं बल्कि कट करती हुई प्रतीत हो रही हैं और वस्तु से आकार में बड़ा बनता है। तो इसे आप अपने ऑब्जर्वेशन टेबल में प्रेक्षण तालिका इस तरह से हम बनाएंगे कि वस्तु की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और आकार, और उन्हें हम इस तरह से टेबुलेट कर देंगे। जो कि आप इसमें देख रहे होंगे उसे जो है टेबुलेट कर दिया गया है। परिणाम निष्कर्ष, दिए गए उत्तल लेंस के लिए विभिन्न वस्तु दूरी के लिए प्रतिबिंब की स्थितियों को प्रदर्शित किया गया। इस प्रैक्टिकल को करने के लिए कुछ सावधानियां भी रखनी होंगी। क्या सावधानियां हैं? उत्तल लेंस साफ होना चाहिए, लेंस को किनारों से पकड़ना चाहिए, क्योंकि अगर बीच से पकड़ते हैं तो उंगलियों के धब्बे उस पर पड़ जाते हैं जिससे जो प्रतिबिंब है वह स्पष्ट नहीं बनता। प्रतिबिंब चमकीला देखने के लिए मोमबत्ती की लौ हिलनी नहीं चाहिए, अर्थात जब हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हों उस समय फैन यानी पंखा नहीं चलना चाहिए और हम उसकी तरफ देख करके न बोलें, क्योंकि हमारी सांस से भी, जो हम सांस छोड़ते हैं उसकी हेल्प से भी वो लौ जो है बिगड़ जाएगी। लेंस उचित फोकस दूरी का होना चाहिए, लेंस जो है प्रॉपर फोकस दूरी का होने चाहिए, ताकि जो हमारा ऑप्टिकल बेंच है उसी ऑप्टिकल बेंच पर हमें प्रतिबिंब जो है, जो भी स्थितियां हैं वो सभी स्थितियां देखने को मिले।